गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुपर फास्ट नॉलेज एजुकेशन ट्रिक्स। मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम केमिकल काइनेटिक्स से कुछ VBI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये 12th चैप्टर में है, 12th के चैप्टर में है। ये क्वेश्चंस BIT, BHU, CPMT, AFMC, AIIMS, IIT, बिहार बोर्ड तथा CBSE बोर्ड में भी आ चुके हैं। तो चलिए आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि इन द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस 2SO2 plus O2 इक्विलिब्रियम गिव्स यू 2SO3। द रेट ऑफ रिएक्शन वाज मेजर्ड एज rate of reaction was measured. Concentration of O2 equal to 2.5 into 10 to the power minus 4 mole per liter per second. The rate of reaction in the terms of SO2 in mole per liter प्रति सेकेंड will be। मतलब कि हमारा इस रिएक्शन में ये यहाँ पे जो रिएक्शन दिया है इसका पूछ रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन जो मेजर किया जा रहा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 का जो रेट ऑफ रिएक्शन है हमारा ये इतना दिया हुआ है, और पूछ रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन इन द टर्म ऑफ SO2 का इन मोल पर लीटर सेकेंड में ही क्या होगा। चलिए आपको एक पेपर लेकर समझा देता हूँ। हमारा रिएक्शन है 2SO2 प्लस O2 गिव्स यू 3SO2। इतना हमारा रिएक्शन है 2S यहाँ पे 2S2 है, गिव्स यू 2SO3। इतना हमारा रिएक्शन दिया है। तो अब देखिए केमिकल काइनेटिक्स में जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए जो भी इसके आगे है SO2 के आगे क्या है 2 है, तो ये 2 कितना मतलब बट्टा में आ जाता है। इस ये मोल है, इस SO2 कितना मोल है 2 मोल है 2, और O2 कितना मोल है 1 मोल है, क्योंकि इसका कुछ नहीं तो 1 है। ये SO3 कितना मोल है 2 मोल, क्योंकि इसका 2 है। तो देखिए जब हम रेट ऑफ SO2 लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 ये D है बटा, रिएक्शन में हमेशा निगेटिव लगाते हैं, रिएक्टेंट में निगेटिव लगता है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो पॉजिटिव बनता है। और देखिए ये 2 है गुना में है तो डायरेक्ट बट्टा में हो जाता है 2dt। फिर बराबर का चिन्ह देते हैं, O2 के लिए निगेटिव लगाएंगे, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट में है, माइनस D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 बाई dt। इसको टोटल को पढ़ेंगे रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, और बराबर देखिए सब बराबर में ही चलता है। रेट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्ट, इस तरह के फार्मूले पर बेस्ड है ये। अब SO3 क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि क्या है प्रोडक्ट में है, 1/2 क्योंकि गुना में है 2 तो बट्टा में लिखेंगे, ये नियम ही है। फिर SO3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 बटा dt। इतना समझ गया ना। अब हमारा दिया है रेट ऑफ DO2 बाई dt का मान हमारा कितना दिया है, देखिए इसको पहले अभी साफ कर देता हूँ मैं। रेट ऑफ DOT माइनस DO2 बाई dt इक्वल टू दिया है हमारा, देख लेते हैं क्या, यहाँ पे माइनस है, देखिए यहाँ पे माइनस दिया गया ना, छोटा सा चिन्ह है माइनस, 2.5 इंटू 10 टू दी पावर 4 माइनस 4, 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 मोल पर लीटर प्रति सेकेंड, इतना दिया है। और पूछ रहा है हमारा किसका पूछ रहा है, देख लेते हैं एक बार। SO2 का क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन, तो देखिए D माइनस D निकाले थे तो आपको माइनस आया था DSO2 बाई dt। तो देखिए DSO2 और ये आगे इसके पहले जो मैंने रिएक्शन दिखकर फॉर्मूला निकाला था वो इन दोनों एक आपस में इक्वल थे, तो इसका जो O2 का मान होगा वही SO2 का मान नहीं हो जाएगा। तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4
10⁻⁴। अब यहाँ पे 1/2 था, 1/2 था, तो आप किस किस किताब में इसको मल्टीप्लाई करके 5.00 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड लिख दिया, लेकिन वो गलत है, क्योंकि अगर हमसे रेट ऑफ डिसअपियरेंस पूछता ना तब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन केवल रेट ऑफ SO2 पूछा है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फॉर अ रिएक्शन 1/2A gives you 2B, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, देखिए यहाँ पे पूछा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A इज रिलेटेड टू रेट ऑफ रुक जाइए, रिलेटेड टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B, मतलब जो हमारा A का डिसअपियरेंस है, यानी इसको -1/2 प्रोडक्ट रिएक्टेंट में है, क्योंकि रेट ऑफ डिसअपियरेंस A, डिसअपियरेंस निगेटिव रखता है, उसे डिसअपियरेंस बोलते हैं, डिसअपियरेंस बोल देते हैं, अब 2 से इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, इक्वल टू प्रोडक्ट में है तो पॉजिटिव बनेगा D 1/2, क्योंकि गुना में है, और ये सॉरी दोस्तों यहाँ पे गुना में है ना, तो ये देखिए 1/2, यहाँ पे 2 जो इस बट्टा में तो ऊपर गुना में आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, -D क्या लिखेंगे B बटा dt, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, इसका रेट हमें क्या करना है बाय एक्सप्रेशन, मतलब हमारे एक रिएक्शन दिया है ये, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज ए रिलेटेड टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B बाय द एक्सप्रेशन, मतलब इन चारों ऑप्शन में कौन सा एक्सप्रेशन है जो इन दोनों को जोड़ता है, समर्थ करता है, जोड़ता है। तो देखिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस में क्या बोले थे हम कि जो भी इधर गुना में चाहे भाग में रहेगा वो इधर आ सकता है, अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस पूछे तो, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा तो जो इधर गुना में है वो वहीं पर रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। तो देखिए रेट ऑफ हमारे क्या पूछा है, अब डिसअपियरेंस दिया है और रेट ऑफ अपीयरेंस पूछ रहा है, तो डिसअपियरेंस जब क्वेश्चन में दे दिया तो 2 इधर आ सकता है, तो ये 2 इधर गुना में इधर रहेगा, तो बट्टा में, तो -DA/dt बच जाएगा केवल माइनस, और 2 इधर ये गुना में इधर जाएगा बट्टा में, तो ये 1/4 हो जाएगा, ये 2 इधर से आ जाएगा बट्टा में, तो ये 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 dV/dt, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, -DA/dt = 1/4 dV/dt। ये IEEE 2008 का क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि एट अ सर्टेन मोमेंट इन अ रिएक्शन 2NO2 2 मोल N2O5 gives you 4 NO2 plus O2। NO2 is decomposing, NO2 घट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, NO2O5 इज डिकम्पोजिंग, NO2 घट रहा है, यानी -D N2O5/dt, ठीक है, dt decomposing at the rate of 108 मिलीग्राम पर लीटर पर सेकेंड, द प्रोडक्शन रेट ऑफ NO2, मतलब जो NO2O5 है वो डिकम्पोज हो रहा है, यानी घट रहा है, कितना से घट रहा है, तो 108 mg पर लीटर पर सेकेंड के दर से जो डिकम्पोज हो रहा है, घट रहा है। लेकिन हमारा जो NO2 है, यहाँ पर देखिए दिया है द प्रोडक्शन रेट ऑफ NO2, जो मतलब NO2 जो तैयार हो रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, उसका क्या होगा, उसका रेट क्या होगा। देखिए सब mg पर लीटर पर सेकेंड में आंसर है, तो इसको हम मोल में बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा इसे भी बना सकते हैं। तो DNO2, चूँकि ये प्रोडक्ट बन रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, DNO2/dt। इसका पूछा है वाट, इसका वैल्यू कितना आएगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा,
चलिए हम देख लेते हैं, एक स्लाइड ले लेता हूँ पेज। तो हमारा दिया है कि 2N2O 2N2O5 gives you 4NO2 प्लस O2, इतना हमारा रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन में किस प्रकार बनेंगे, इसका शुद्ध फार्मूला जानने क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्ट, यह फार्मूला होता है हमारा। तो रेट ऑफ रिएक्टेंट देखिए 2 गुना में है तो 1/2 बटा हो जाएगा, आपको शुरू में बता चुका हूँ। रेट ऑफ रिएक्टेंट को इस तरह लिखते हैं N2O5/dt इक्वल टू निगेटिव लेंगे क्योंकि क्या है प्रोडक्ट रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में आएगा तो इसको पॉजिटिव लेंगे। 1/4 गुना में है तो बटा में होगा DNO2/dt इक्वल टू, फिर माइनस लेंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट, पॉजिटिव लेंगे क्योंकि प्रोडक्ट में है। इक्वल टू के बाद ही हमारा प्लस होगा। ठीक है, DO2/dt इतना हो गया ना, DO2/OT इतना हो गया। तो देखिए हमारा इसका जो वैल्यू दिया है आपको क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, देखिए 108 mg/L/s। हमको NO2 का वैल्यू निकालना है, तो देख लीजिए यहाँ पे देखिए, तो हमारा जो आया है यहाँ पे -1/2 DNO2O5/dt इक्वल टू 1/4 आया है NO2/dt। तो यहाँ से 2 से 2 हम क्वेश्चन में पहले एक बार जरूर देख लेना जो आवश्यक होगा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दिया है कि नहीं दिया है। देखते हैं एक बार, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हमारा दिया है कि नहीं दिया है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे हमारा कहीं भी क्वेश्चन में नहीं कहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, केवल हमको पूछा है द रेट ऑफ इतना, द प्रोडक्शन रेट ऑफ NO2 इज, द प्रोडक्शन रेट ऑफ NO2 क्या होगा, मतलब जो NO2 जो बन रहा है उसका रेट क्या होगा। यहाँ पे हमको कभी भी कहीं भी डिसअपीयरेंस नहीं दिया है। तो हम यहाँ पर जो हमारे यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको, जो यहाँ पे 1/2 आया है, इससे हम इधर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इससे इधर काट नहीं सकते हैं, जो इतना है उतना ही रहेगा। तो देखिए चलिए अब इससे स्पष्ट हो गया कि जो NO2 है, NO2O5 है, वो 1/4 NO2 × dt के बराबर है। इतना तो स्पष्ट हो गया है। अब हमको चाहिए कि इसका मान क्या होगा, इसका मान, ये 4 वहीं पर रहेगा, ये 4 यहीं पर रहेगा। क्यों रहेगा 1/4 यहीं पर रहेगा, क्योंकि हमको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस नहीं पूछा, हमको रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए की है, जो जहाँ रहता है वहीं रहता है, उधर कुछ नहीं होता है। तो देखिए अब इसका मान हमको दिया है, इसका वैल्यू नेक्स्ट कॉलम ले लेते हैं दूसरा, इसका वैल्यू हमारा दिया है 108 mg/L/s, इतना दिया है ना। और ये हमारा क्या है 1/2 से गुना है, इसको काट दीजिएगा तो कितना जाएगा 56। तो 56 mg/L/s हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो हमारा क्या है 56, ऑप्शन नंबर सी 56 mg/L/s, ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि फॉर द रिएक्शन 2N2O5 gives you 4NO2 plus O2, the rate of equation can express in 2 ways, minus DNO2O5/dt equal to KNO2O5 and a positive DNO2/dt equal to K-N2O5। तो K एंड K' के बीच रिलेशन क्या होगा, मतलब किस प्रकार संबंधित है। तो पहले तो आप इनको एक रिएक्शन के टर्म में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे माइनस
क्या लिखेंगे आप पहले, माइनस डी N2O5। देखिए 2 गुना में तो बटा में लिख जाएगा 1/2 dt इक्वल टू, अब लिखेंगे 1/4 पॉजिटिव में लिखेंगे क्योंकि प्रोडक्ट में है ये, dNO2/dt प्लस फिर इक्वल टू पॉजिटिव में लिखेंगे dO2/dt। इतना हो गया। पूछ रहा है कि कैन बी एक्सप्रेस इन 2 वेज, ये 2 प्रकार से एक्सप्रेस किए जाते हैं। इसका वैल्यू हमारा Kn2O5 दिया है और इसका वैल्यू जो पॉजिटिव में है उसका K-N2O5 दिया है। तो K एंड K डैश रिलेटेड किस प्रकार संबंधित है इसको हमें बताना है। तो किस प्रकार संबंधित है, किस पर संबंधित है, तो थोड़ा सा ऊपर खिसका लेते हैं। हाँ अब देखिए इसका हमारा वैल्यू कितना दे दिया है, Kn2O5 और इसका बटा में क्या है 2 है। निगेटिव साइन नहीं लेंगे क्योंकि फॉर्मूला में हमारे क्वेश्चन में कहीं निगेटिव साइन नहीं दिया है। और इसका वैल्यू ले लेंगे, दिया है क्या दिया है, इसका 1/4 है, यहाँ पे 4। इन दोनों के इक्वल कर सकते हैं, इन दोनों के बराबर है, कोई भी 2 को लेकर बना सकते हैं। तो जो क्वेश्चन दिया है उसी को लेकर बनाएंगे। और इसका वैल्यू हमारा क्या दिया है K-N2O5 दिया है। देखिए यहाँ पे N2O5 से N2O5 कैंसिल, K/2 और K-4 बच गया है। तो एक पेज ले लेते हैं आपके लिए। तो देखिए K/2 बच गया था और इधर K-4 बच गया था। अब आपको रिलेशन पूछा है, यहाँ तो कोई भी नहीं कहा है कि रेट ऑफ इक्वेशन और रेट ऑफ डिसअपेरेंस नहीं पूछा है, सीधे आपको रिलेशन पूछा है। तो रिलेशन में आप इधर उधर काट कूट कर सकते हैं। तो 2 दूना के 4, तो K- इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 2K, यही हमारा रिलेशन आ जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन देखा देते हैं। K- इक्वल टू 2K, ऑप्शन नंबर बी है आंसर। यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन पूछा है, इन दोनों बीच रिलेशन पूछा है, ठीक है। ये नहीं पूछा है कि डिसअपीरेंस और चाहे रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा है, सीधे हमको रेट ऑफ रिएक्शन सब दे दिया हुआ, केवल पूछा है कि रिलेशन क्या है। तो K- इक्वल टू 2K। चलिए उम्मीद आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा हाँ ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 इन द फॉलोइंग रिएक्शन 2SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स यू 2SO3 इज 100 ग्राम पर मिनट, हेंस रेट ऑफ डिसअपीरेंस ऑफ O2 इज। अब यहाँ पर डिसअपीरेंस पूछ दिया है तो इधर उधर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जो SO3 है उसका वो कितना है 100 ग्राम पर मिनट है SO3। तो D इसको हम लिख सकते हैं DSO3, मुझे इसको पहले साफ कर देता हूँ आपसे। DSO3 कॉन्सेंट्रेशन बाई DT कितना दिया है 100 ग्राम पर मिनट MIN 100 ग्राम पर मिनट हमारा दे दिया है, 100 ग्राम पर मिनट दे दिया है। तो आप देखिए ये 100 ग्राम पर मिनट दे दिया है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा 2 है ये 2SO2 प्लस O2 प्लस 2SO3, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है ऑक्सीजन के पास, यहाँ पे 2 है। ये सब किस में है मोल में। इसको हम क्या पढ़ेंगे 2 मोल SO2 1 मोल O2 प्लस और गिव यू 2 मोल SO3, यही ना पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें ग्राम में दिया है तो हम इसको पहले मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ग्राम में जब मोल ग्राम में और ग्राम पर मिनट दिया है तो उसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा जो प्रोडक्ट है यहाँ पे SO3 है तो SO3 के अणु बार से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा मोल में। देखिए तो 100 ग्राम है ये SO3 का अणु बार कितना हो जाएगा 18, तो ये कितना किसमें बदल जाएगा मोल पर मिनट में। मोल पर मिनट में हमारा ये कन्वर्ट हो गया।
तो DSO3/dt का मान कितना आ गया, 100/18 मोल पर मिनट, इतना आ गया। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हेंस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 इज, O2 का डिसअपियरेंस रेट क्या होगा। तो देखिए O2 का डिसअपियरेंस रेट, इसको रिएक्शन को आप किस तरह पर लिखेंगे, इस तरह D1/2 निगेटिव SO2/dt इक्वल टू पॉजिटिव SO2 और प्लस सॉरी निगेटिव ही होगा यहाँ पे, निगेटिव DO2/dt इक्वल टू पॉजिटिव D1/2 DSO3/dt। इस तरह रिएक्शन आ जाएगा। आपको अगर ये सब रिएक्शन लिखने नहीं आता होगा तो मैं केमिकल काइनेटिक्स पे अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको रिएक्शन लिखने को मैं बता दूंगा। तो चलिए इतना फिलहाल समझ लीजिए कि इसी तरह प्रोडक्ट में हमेशा निगेटिव साइन देते हैं और रिएक्टेंट में हमेशा पॉजिटिव साइन देते हैं, और D/dt कॉन्सेंट्रेशन लगा देते हैं। जो उसमें गुना में होता है उसको भाग में कर देते हैं, जो भाग में होता है उसे गुना में कर देते हैं। इतना समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए हमारा SO1/2 SO2 का हमारा वैल्यू देखिए, यहाँ पहले ही SO2 का वैल्यू हमारा दे दिया था, कितना था हमारा 100/18, इसका हमारा वैल्यू आया था। और इसका वैल्यू हमारा पूछा है इसका पूछा है DO2/dt का। तो देखिए DO2/dt का पूछा है वैल्यू, लेकिन हमारा क्वेश्चन जो यहाँ पे है, कहाँ गया, इधर है। जो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है इसमें देखिए वैल्यू हमारा मूल में कहीं नहीं दिया है, सब ग्राम पर मिनट में दिया है। तो अब हम इसको भी किसे बदलेंगे, हाँ तो हम ये हमारे किस में है, मोल, ये हमारा है आपको मोल पर मिनट में है। तो इसको ग्राम बदलने के लिए देखिए ग्राम पर मिनट से मोल पर मिनट में बदलने के लिए उसके अणुभार से भाग कर देते हैं, लेकिन अगर मोल पर मिनट है तो ग्राम पर मिनट में बदलना है तो उसके अणुभार से जो भी प्रोडक्ट है उसके अणुभार दिया है 2 DSO2/dt। इसका वैल्यू हमारा कितना दिया है, DSO2/O2 का इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू हमारा था 100/18। ये 1/2 है तो 1/2। डिसअपियरेंस मीन्स निगेटिव होता है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 यानी माइनस DSO2/dt का मान हमारा 100 दिया है। याद रखिए कभी भी निगेटिव साइन मत लीजिएगा, क्वेश्चन में सॉल्व कर समय निगेटिव साइन नहीं लेना है आपको। 100/18 इतना दिया है और ये 1/2 से मल्टीप्लाई तो 1/2 से मल्टीप्लाई, ये हमको कितना दिया है मोल पर मिनट में हम इसको भी मंगाएं इक्वल टू, हम ये कर सकते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ यानी माइनस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ DO2/dt। इसका वैल्यू हमें चाहिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस का। तो देखिए 2 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50/18 मोल पर मिनट हमारा आ जाएगा, 50/18 मोल पर मिनट में आ जाएगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन को देखिएगा तो हमारा सारा आंसर दिया आपको ग्राम पर मिनट में, मोल पर मिनट में नहीं दिया है, ग्राम पर मिनट में दिया है। तो जो हमारा ये 50/18 आया, ये किस में है, मोल पर मिनट में है। तो इसको ग्राम पर मिनट में बदलने के लिए माइनस डिसअपियरेंस ऑफ जो O2 है बाई dt। तो देखिए ग्राम से मोल पर मिनट में बदलने के लिए जो प्रोडक्ट है उसके परमाणु भार से गुना कर देते हैं, एटॉमिक मास से, लेकिन मॉलिक्यूलर मास से गुना करते हैं, एटॉमिक मास से नहीं, सॉरी मॉलिक्यूलर मास से। लेकिन अगर हमारा जो वैल्यू है वो मोल पर मिनट में है, उससे ग्राम पर मिनट में बदलना है तो जो प्रोडक्ट है उसके मॉलिक्यूलर मास से हम गुना करेंगे। अगर हमें मोल पर मिनट से ग्राम पर मिनट में बदलना होता तो उसे उसके मॉलिक्यूलर मास से भाग कर देते, तो इससे गुना करेंगे। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 16 होता है और ये डबल है तो 16 दूना के 32। तो
16 दूना के 32 और 16 पच्चे 80, 5 से 5 दही है 50 और 10 दूना के 20, यानी 20 ग्राम पर मिनट। 20 ग्राम पर मिनट हमारा आंसर आ गया। तो देखिए हमारे क्वेश्चन, देखिए इसमें ऑप्शन क्वेश्चन हमारा ऑप्शन इसका हमारा डिसअपियरेंस ऑफ फोटो का मान कितना आ गया 20 ग्राम पर मिनट। ऑप्शन नंबर 4 आ गया। बहुत से बच्चे जो क्या करते हैं कि ऑप्शन नंबर ए मंगाते, ऑप्शन नंबर ए कर देते हैं, ए आंसर नहीं होता है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आएगा 20 ग्राम पर मिनट। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट को। कल हमने आपको एक वीडियो डाला था एल्कोहल फिनॉल ईथर पर, तो आज उसका एक क्वेश्चन डाल रहे हैं, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आंसर कि एल्डिहाइड ALDEHYDE एल्डिहाइड एवं एंड कीटोन में कौन सा ग्रुप समूह यानी GROP ग्रुप पाया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखकर बताना है। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। केमिकल काइनेटिक्स का ये पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2, 3, 4 आना बाकी है। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।